नमस्कार, जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट चौथ आज 31 जनवरी 2021, दिन रविवार 31 जनवरी संकट चौथ है। आज तृतीया में ही चौथ आ गई है। अगर उस हिसाब से देखें तो सोमवार को चौथ आनी चाहिए, परंतु जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो रात्रि का व्रत है। जिस दिन चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता है उसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो आज रात को चंद्रमा है 31 तारीख की रात्रि को, इसलिए गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, संकट चौथ का जो व्रत है वो आज ही मनाया जाएगा। जो माता बहनें इस व्रत को रखते हैं वो आज 31 जनवरी को इस व्रत को रखें। यह इसको तिल बुग्गा वाला व्रत भी कहते हैं, क्योंकि तिल का दान करना, तिल से ही गणेश जी की पूजा करनी और तिल के लड्डू खाना, तिल से बनी हुई चीज खानी चाहिए। तिल का विशेष महत्व है, इसलिए इसको तिल बुग्गा वाला व्रत भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार से है कि माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी से पूछते हैं कि हे पुत्र, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का नैवेद्य, किस वस्तु से पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसे आप विस्तार पूर्वक बताएं। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। भालचंद्र जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और षोडशोपचार 16 प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवताओं को भोग लगाएं, 5 लड्डू 5 ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मण की पूजा करें, भक्ति पूर्वक करें, उन्हें दक्षिणा दें, लड्डू का प्रसाद दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें और स्वयं भी लड्डू खाएं। इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ, विद्वान, ब्राह्मणों के पूजक। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र, दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे स्वर्ग सिधार गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वहाँ विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया था। माघ के महीने कृष्ण पक्ष में संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वहाँ पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बना करके सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को
जबरन पकड़ करके, जबरदस्ती पकड़ करके अपने आवा में छोड़ करके मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना की। हे गजानन, हे चार भुजाधारे, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आँख खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ, और इसमें अधिक आश्चर्य की बात देखने वाली थी कि वह बालक वहाँ बैठा हुआ। वह ऐसी अद्भुत घटना को देख करके वह कुमार कांपने लग गया और अपने किए हुए कृत्य को डर के मारे वहां राजा के पास चला गया और उसने कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रहे। तब मैंने भयभीत होकर के एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि दे दो, तुम्हारा आव पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिसके बालक की बलि दूंगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, जीवित नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और मुझे ऋषि शर्मान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में ज्ञात हुआ और मुझे लगा कि उसकी विधवा माँ भीख मांग करके इसका गुजारा कर रही है, तो मैंने लोभवश उसके पुत्र को आव में डाल दिया। कुमार की यह बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ और उस लड़के को देखने के लिए गया। जब उसने देखा कुमार ने कि लड़का वहीं खेल रहा है, ऐसा आश्चर्य देख करके वह राजा के पास आया और राजा ने जब यह बात सुनी तो लड़के को देखने के लिए राजा चला गया और बालक को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए मंत्री राजा सब आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, बालक किसका है, किसका है। इस प्रकार से जब तक ये लोग बोल रहे थे उसी समय उस बालक की माताजी वहां पर आ गई और जैसे ही वहां पर आई तो उसने अपने बच्चे को देख करके उठाया, गोदी में उठाया, प्यार करने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादूगरी हो या कोई तुम धर्माचरण करते हो, कोई तप करते हो? बताओ क्या कारण है। राजा की यह बात सुन करके ब्राह्मणी ने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई धर्म आचरण तपस्या योग कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत करती हूँ। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत आता है और मैं गणेश महाराज जी की पूजा करती हूँ, उपासना करती हूँ। आज भी मैंने गणेश जी का व्रत रखा है और गणेश जी की कृपा से ही मेरा पुत्र सुरक्षित है। राजा ने उसकी सारी बात सुनी और राजा ने उस माँ और बेटे की परिक्रमा की और अपने राज्य में घोषणा करा दी कि आज के बाद मेरे राज्य में कोई भी नर नारी ऐसा न हो जो गणेश जी का व्रत न रखे। और तब से लेकर आज तक सभी लोग गणेश जी का व्रत रखते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए, इसके करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने भी प्रसन्नता पूर्वक इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से, गणेश चतुर्थी के व्रत प्रभाव से निष्कंटक राज्य होगा। इस प्रकार से
गणेश चतुर्थी की व्रत कथा है और माघ मातम्य की कथा भी चल रही है, तो आप यूट्यूब में अवश्य सुने। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे। बोले गणेश महाराज की जय।